beginning with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, who is Rahim or Kareem. Dear students, Assalamu alaikum. How are you today? Today's work is question number 2, exercise number 4.2, partial fraction, mathematics of 10th class. Look at the board work now. ये क्वेश्चन नंबर 2 है. फर्स्ट हाफ हमारा क्वेश्चन हो गया था. अब जो सेकंड हाफ है वो हमने सॉल्व करना है. अब ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 क्लोज इंटू एक्स प्लस 3 क्लोज प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 क्लोज प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर. अब हमारे पास b और c इन दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं कि b किसके इक्वल है और c किसके इक्वल है. अब हम फाइंड करेंगे कि a किसके इक्वल है. उसके लिए हमने क्या करना है, हम मल्टीप्लाई करेंगे. यहां पर लिखेंगे a, करली ब्रैकेट स्टार्ट. अब एक ब्रैकेट जो है ना इसे ब्रेक कर देंगे. ब्रेक करने के बाद दूसरी को आप मल्टीप्लाई के लिए साथ लिखते जाएंगे. ये आ गया x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3. इसके बाद b को x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये आ गया प्लस bx प्लस 3b. अब इसके बाद अब ये वाला a जो है a का पोर्शन यहाँ कंप्लीट हुआ. ये करली ब्रैकेट यहाँ क्लोज करेंगे आप. उसके बाद आगे ये b का एरिया है, b की रकम जिससे मल्टीप्लाई हुई. इसके बाद आगे प्लस c है, यहाँ पर प्लस c यहाँ पर लिख लेते हैं. ये c, फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट. अब ये इक्वल का साइन लगाया. आपने यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाना. उसकी रीजन ये है कि ये इक्वल में अभी पूरा स्टेप नहीं हुआ हमारे पास. ये स्पेस मैंने रखी है बाकी सवाल को हल करने के लिए. अब c इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 2 होल स्क्वायर मीन a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब यहां पर इसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट एलिमेंट स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट होल स्क्वायर. अब इसके बाद यहां पर इक्वल साइन लगाएंगे आप. ये आ गया a इंटू, अब करली की बजाय आप राउंड ब्रैकेट यूज कर ले. ये आ गया x मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 2 एक्स स्क्वायर आ गया. आगे प्लस x मल्टीप्लाई 3, यहाँ 3x आ गया. उसके बाद प्लस 2 को x के साथ एंड 2 को ही 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ये आ गया 2x प्लस 3 2 6, ये 6 आ गया. अब इसे क्लोज कर दें. a की रकम कंप्लीट हो गई. अब इसका मतलब है अगर मल्टीप्लाई होगा तो a यहां से यहां तक होगा. इसके बाद प्लस b को वैसे ही लिखेंगे फिलहाल क्योंकि मल्टीप्लाई कर चुके हैं आप. bx प्लस 3b. इसके बाद आगे है c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4, ये 4x आ गया और प्लस 2 2 4, ये 4 आ गया. इसे क्लोज कर दें आप. आगे इज इक्वल टू, अब ये आ गया a इंटू, ये आ गया एक्स स्क्वायर. यहां पर चेक करें, ये x है ये भी x है, ये दोनों रकमें x की हैं हमारे पास. अब आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस माइनस कर लें. अगर प्लस होता है तो प्लस करें, माइनस होता है माइनस कर लें. प्लस 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 3 2 5 प्लस 5x प्लस 6, ये क्लोज हो गया. आगे प्लस, ये आ गया bx प्लस 3b. इसे आप c के साथ मल्टीप्लाई कर लें. ये आ गया प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 4cx
प्लस 4c, c को सब के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला आंसर आ गया। अब a को आप यहां तक मल्टीप्लाई कर लेंगे, करने के बाद ये वाला स्टेप लिखेंगे आप। अब ax² प्लस 5ax प्लस 6a, ये मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद बाकी सारा ये वाला स्टेप जिस तरह लिखा हुआ है सेम इसी तरह नीचे लिख देंगे आप। आगे प्लस bx प्लस 3b प्लस cx² प्लस 4cx प्लस 4c, ये हमारे पास ये आ गया जी। ये सारा किसके इक्वल था? x² प्लस 7x प्लस 11 के इक्वल था। ये सारा इसके बराबर आ गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप कंपेयरिंग कर लें x² x एंड कांस्टेंट। फिलहाल हम x² जो है ना उसकी कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग x², जो x² है इसकी कंपेयरिंग करते हैं। अब यहां से आप x² वाली रकमें उठाएंगे, सिर्फ x² वाली। ax², ये आ गया जी हमारे पास ax²। आगे चेक करते हैं प्लस cx², और किसी के साथ नहीं है। इक्वल साइन, इक्वल से पहले देखें x² की रकम जो है ना उसको उठाएंगे। अगर आपके पास x² की रकम नहीं है तो आप लिखेंगे 0x²। हमारे पास अगर है तो हम वो लिखेंगे। ये आ गया जी x², ये x² आ गया। अब इससे आगे देखते हैं, यहां से कोई कॉमन आता है तो कॉमन ले लेते हैं जी। कॉमन आता है हमारे पास x² इंटू यहां क्या बचा a प्लस सी क्लोज, ये x² आ गया। x² इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे आप, ये जो x² है इसको खत्म करने के लिए आप डिवाइड करेंगे बोथ साइड। x² डिवाइडेड बाय x² इंटू a प्लस सी। अब डिवाइडेड बाय x² हो रहा है, ये इससे कैंसल आउट हो गया। तो a प्लस सी किसके इक्वल आया? 1 के। 1 इज इक्वल टू a प्लस सी। अब a या c में से चेक करें, किसी का आंसर निकाल चुके हैं हम, उसको देखना है। तो c इज इक्वल टू -1 है, c की जगह पे आप -1 लिखेंगे, a -1। अब -1 जो है इसको शिफ्ट करेंगे इस तरफ, ये आ जाएगा जी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a। तो आंसर क्या आया? इसका आंसर आ गया a जो है वो इज इक्वल टू 1 and 1 2। द वैल्यू ऑफ a इज 2। a की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली, वो 2 आ गई। हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी थी, c की आ चुकी थी। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ये वाला स्टेप जो है, ये इतना बड़ा स्टेप ये किया, करने के बाद इससे हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हम पार्शियल फ्रैक्शंस लिखेंगे कि क्या हासिल हुई, हमें क्या हासिल हो रही है जी पार्शियल फ्रैक्शंस। इसमें आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे ये वाला। ये आ गया x² प्लस 7x, x² 10, x² प्लस 7x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? अब देखें a डिवाइडेड बाय x, a डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो a किसके इक्वल है? a इक्वल है 2 के। यहां पर लिखेंगे आप 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, x प्लस 2। आगे प्लस b किसके इक्वल है? b इज इक्वल टू 1। तो यहां पर 1 लिखेंगे आप, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर। इसके बाद आगे c इज इक्वल टू -1।
तो प्लस माइनस माइनस हो गया, आगे आ गया 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, x प्लस 3, ये इसका आंसर है। इट इज डन।